नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी विद संदीप सर चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए देखते हैं कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उसे सर्वर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक मशीन और आभासी मशीन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? CLISP, LNU, SWNG या फिर SWI प्रोलॉग? तो प्रोग्रामिंग भाषा का प्रोलॉग निःशुल्क कार्यान्वयन SWI प्रोलॉग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, SATA का पूर्ण रूप क्या है? तो SATA का पूर्ण रूप है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर पत्रक के रूप में यूज होता है OMR सीट, जैसा कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें रहता है। CAS का पूर्ण रूप क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में टेबल के बार्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में ड्रा टेबल नाम का फीचर्स अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बताना है। Alt+E वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प का संपादन। सही है, ये तो सही है। Alt+Shift+D वर्तमान तिथि अगर डालना हो तो Alt+Shift+D डालने से वर्तमान तिथि आ जाता है, डेट आ जाता है। सही बात है। Ctrl+A सभी पाठ्य का चयन सही है। Ctrl+K चयनित पाठ्य काटना नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? तो वह होता है MS वर्ड। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, डाटा सॉर्ट करने में मदद करता है, डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने में मदद करता है तथा संख्यात्मक डेटा की गणना करने में मदद करता है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? तो पेपल, CC एवेन्यू और साइट्रस ये सब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण हैं, लेकिन इनसाइट जो है वह ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो यह है कचरा एकत्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है। कौन? न तो ए न तो बी, कोई नहीं। बाडा अलग है, एंड्रॉयड अलग है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ALU का पार्ट है CPU। CPU जो है वह ALU का पार्ट है। आगे आते हैं, ALU निम्नलिखित का पार्ट है। तो CPU का पार्ट है ALU, सॉरी गलत बोल दिए हैं। CPU का पार्ट है ALU और CU कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम युवा 2। वर्तमान में भारत का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष, और विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर जो है अमेरिका का। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है जो कि साधारणतः तारों से निर्मित होते हैं? तो बसेज, जो बस होते हैं, बस टोपोलॉजी, उसमें जो है अलग अलग तारों से निर्मित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, NPL में कोरेफरेंस रेसोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? DDA डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे माइनिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
SVG का पूरा नाम क्या है? तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SVG का पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ड कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो यह होता है ओवर टाइप मोड फंक्शन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर व संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 MB में 1024 KB होता है, किलोबाइट्स। आगे आते हैं, कंप्यूटर व संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? ये तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो डिफ़ॉल्ट जूम जो है वह 100% पे सेट रहता है वर्ड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? तो .xlsp यह जो है वह संग्रह प्रारूप नहीं है, यह एक्सटेंशन है। आगे आते हैं, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा इनमें में से कौन सा होता है? तो वह वेब कैमरा होता है। आगे आते हैं, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, किसके रूप में की गई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। आगे आते हैं, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। तो ये रहे कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें और वो आपके पास उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।